नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन के साथ मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। शनिवार को भिवानी के शिक्षा बोर्ड परिसर से ईवीएम मशीनों को चुनाव कर्मचारियों को सौंपकर बूथों की तरफ रवाना किया गया। आपको बता दें कि भिवानी जिले में जिला परिषद के लिए 22 सीटों तथा ब्लॉक समिति के लिए 114 सीटों पर कल रविवार को चुनाव होगा। व एक पोलिंग पार्टी में सुरक्षा कर्मी के अलावा 4 अधिकारी व कर्मचारी प्रत्येक बूथ पर तैनात होंगे। हरियाणा प्रदेश में कल 30 अक्टूबर को होने वाले जिला परिषद व पंचायत समिति के चुनाव को लेकर भिवानी के हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में कर्मचारियों को ईवीएम मशीनें व चुनाव सामग्री देकर निर्धारित बूथ की तरफ रवाना किया गया। भिवानी जिला में जिला परिषद की 22 सीटों के लिए 243 उम्मीदवार, ब्लॉक समिति की 114 सीटों के लिए 707 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसके लिए मतदान कल रविवार को होना है। हरियाणा पंचायती राज चुनाव 2022 के तहत जिला में 30 अक्टूबर को जिला परिषद की 22 सीटों एवं पंचायत समिति की 144 सीटों तथा 2 नवंबर को 312 ग्राम पंचायतों के सरपंचों व पंचों के लिए चुनाव होगा। जिला में ग्राम पंचायतों के पंचों के 3211 पद हैं। पंचायत चुनाव के लिए भिवानी जिला में कुल 826 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 223 पोलिंग स्टेशन संवेदनशील तथा 187 बूथ अति संवेदनशील है। वहीं पोलिंग पार्टीज को रवाना करते हुए एसडीएम संदीप अग्रवाल, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हनुमान, सेक्टर ऑफिसर विष्णु शर्मा, पोलिंग अधिकारी राकेश शर्मा ने बताया कि एक पोलिंग पार्टी में 4 कर्मचारियों व अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। ये कर्मचारी व अधिकारी सामान लेकर बस के द्वारा अपने पोलिंग बूथों पर पहुंचेंगे तथा रात को पोलिंग बूथ में ही रहकर सुबह चुनाव एजेंटों के सामने मॉक पोल करवाकर ईवीएम बूथ की शुरुआत करेंगे। इसका कोई नाम ले भाई लगेगा। मैं हूँ पंचायत समिति का बड़ा पंचायत समिति का H54 मेरा फोन नंबर 197 आपका जाओ आगे नहीं छोड़ खड़े हो आप 197 सर, किस तरह की तैयारी की गई प्रशासन द्वारा? जिला परिषद और पंचायत समिति के कल 30 तारीख को चुनाव है। हमारे ब्लॉक भिवानी में 259 पोलिंग बूथ है, जिसमें 259 हमारी पोलिंग पार्टीज जारी है। सभी पोलिंग पार्टीज़ में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, एक असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है और 2 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, जिनके लिए हमने सारी 15 टेबल्स के लिए लगाई है, जो उनको सामान दे रही हैं और साथ में उनको बताया भी जा रहे हैं कि अपने ही बूथ के हिसाब से वो चेक भी कर लें कि उनको उन्हीं के निर्धारित बूथ की ईवीएम्स मिली हैं और बस के लिए व्यवस्था करी है, जो बस उन्हीं बूथ पे उनको छोड़ेगी और कल आफ्टर इलेक्शन पोस्ट जब ख़त्म होगा उसके बाद वो उसी बस से इसी रूट में यहाँ सामान जमा करवाएंगे। और सभी को ये भी ट्रेनिंग के दौरान भी बता दिया गया था और आज फिर रिपीट कर दिया गया था कि उनको आज जाके अपना बूथ इस्टेब्लिश करवाना है और साथ में कल सुबह 6 बजे उनको मॉक पोल करना है, क्योंकि जो वोटिंग का टाइम है वो सुबह 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक है। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया उनको बता दी गई थी, आज फिर रिपीट कर दी, इससे स्मूथ, फेयर एंड फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संपन्न करवाए जा सके। सर, रिजल्ट कब घोषित होगा? रिजल्ट की घोषणा जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए 27 फिक्स की गई है और सरपंच और पंच के लिए आपको अलग से बताएंगे, जो कि डे ऑफ पोलिंग यानी 2 तारीख को ही हो। फोटो आएगा क्या? मैं तो ये कमांड करके ना कमांड दे के देखो। आइए उसमें
मैं हनुमान प्रसाद, प्रिजाइडिंग ऑफिसर, बूथ नंबर 227 मुंडाल कलां। आज यहाँ सुबह 10 बजे से इकट्ठे हैं और यहाँ प्रत्येक पार्टी को उनके अलग अलग टेबल से सामान दिया गया है। इलेक्शन से संबंधित सारा सामान डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हम प्रशासन द्वारा प्रदत्त साधनों के द्वारा, बसों के द्वारा विभिन्न पार्टियां अपने बूथों पर पहुंचेंगी। साथ में हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स दिए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था की गई है। इन सब के साथ हम बूथ पर पहुंचने के बाद वहां पर बूथ की व्यवस्था करेंगे। शाम को मशीनें चेक करेंगे, मशीनें हमें दे दी गई हैं और सुबह 6 बजे विभिन्न प्रत्याशियों के एजेंटों की उपस्थिति में मॉक पोल करवाया जाएगा। मॉक पोल के रिज़ल्ट उन सबको दिखाए जाएंगे, सबको संतुष्ट किया जाएगा। उसके बाद मशीनों के रिज़ल्ट को क्लियर किया जाएगा। सब कैंडिडेट के 0 वोट मशीनों में दिखाए जाएंगे और ये प्रक्रिया 7 बजे से पहले करके मशीनों को सील कर दिया जाएगा और एजेंटों की उपस्थिति में वोटिंग कंपार्टमेंट में मशीनों को रख दिया जाएगा। और हर हालत में 7 बजे सुबह विधिवत रूप से, प्रॉपर मैनर में, पूरी तरह से सुचारू रूप से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। पोलिंग समाप्त होने के बाद मशीनों को एजेंटों की उपस्थिति में सील किया जाएगा और फिर उन्हीं साधनों के द्वारा, यातायात के साधनों के, बसों के द्वारा यहाँ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के इसी प्रांगण में पहुंचकर जिन टेबल से हमने सामान कलेक्ट किया था वहां पर सामान वापस कर दिया जाएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए प्रशासन ने सभी व्यवस्थाएं की हैं। सबसे पहले तो बूथ पर पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया है। पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं जो हमारी पार्टी के साथ हैं। मशीनों को हमने चेक कर लिया है, यहाँ पर फिजिकली उनको चला करके चेक किया है। सभी मशीनें पूर्ण रूप से सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से चल रही हैं और इनमें किसी प्रकार की अब गड़बड़ी आने की कोई संभावना नहीं है। फिर भी प्रशासन ने अपने संपर्क नंबर दिए हैं, अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उनसे संपर्क किया जाएगा और समस्या के समाधान के लिए प्रशासन पूर्ण रूप से हमारे साथ है। मैं विष्णुदत्त शर्मा, मेरी ड्यूटी पोलिंग पार्टी नंबर 3 में एज ए सेक्टर ऑफिसर की है और मेरे पास तिकड़ाना, घुसकानी, प्रेमनगर 3 गांव में ड्यूटी है। और मेरा जो काम ये है कि पोलिंग पार्टी तीनों गांव की पोलिंग पार्टियां स्मूथली वहां पे पहुंच जाएं और मूलभूत सुविधाएं उनके पास सारी है नहीं है ये सब चेक करना और इलेक्शन जो है शांतिपूर्वक हो जाए। सुबह जैसे मॉक पोल टाइम से स्टार्ट हो जाए, हर घंटे के बाद कितनी काउंटिंग है, कितने वोट पड़े, मेल कितने, फीमेल कितने, इसकी जानकारी देना, ये सब मेरा कार्य है। और स्मूथ हो जाए, ये सुचारू रूप से चलता रहे और ये इसमें किसी तरह की कोई विघ्न ना हो। गांव में 17 पोलिंग पार्टियां हैं और उनको सिर्फ को गाइडलाइन दी गई है कि सुचारू रूप से इलेक्शन पूर्ण हो जाए, इलेक्शन में किसी तरह की कोई बाधा ना हो और उनको पोलिंग पार्टी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे 15 टेबल लगाए गए हैं जिन पे सामान वितरित किया जा रहा है। सभी टेबलों पर, शुरू के 4 टेबलों पर 18 टीमों को सामान दिया जाएगा, बाकी पे 17 को 259 टोटल है। और इसमें एक CU जिला परिषद की, एक CU पंचायत समिति की, उसके अलावा BU जहाँ पे 16 से कम सदस्य हैं 1-1 मिल रही है, 16 से ज़्यादा है तो 2-2 मिल रही है। आज शाम तक सभी टीमें अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएंगी सामान के साथ और कल सुबह 6 बजे मॉक ड्रिल होने के बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी और सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान हो जाए और सभी टीमें पहुँच जाएँ।
पूरी मशीनें ईवीएम और बीयू सी और बीयू दोनों को चेक करके प्रॉपर चेक करके पार्टियों को दी जा रही है और आज शाम को ये अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे और पुख्ते इंतजाम है, अच्छा इंतजाम किया हुआ सबको और सुबह अपना कार्रवाई शुरू कर देंगे। और शहर में लगे कचरे के ढेरों को हटवाने तथा शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर लाने के उद्देश्य से शनिवार को दक्ष प्रजापति महासभा हरियाणा, आजाद सेना, प्रजापति इंटरनेशनल संगठन सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आए तथा कचरे के ढेर पर खड़े होकर नारेबाजी की तथा शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने की मांग की। इस मौके पर दक्ष प्रजापति महासभा हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश प्रजापति व ऑल इंडिया सैनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश सैनी ने कहा कि सरकार व सफाई कर्मचारियों के बीच बनी तनातनी के कारण शहर की सफाई पूरी तरह से चौपट हो चुकी है तथा शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा शहर के नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शहर में लगे गंदगी के ढेरों के चलते एक तरफ जहाँ शहर की स्वच्छता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है तो दूसरी तरफ शहर का माहौल बदबूमय हो चुका है तथा बीमारियां फैलने का अंदेशा भी बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार व प्रशासन को चाहिए कि वे सफाई कर्मचारियों से वार्ता कर उनकी मांगें माने तथा शहर की सफाई व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम करे ताकि नागरिकों को परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया गया था तथा उन्हें जगह जगह सम्मानित भी किया जा रहा था, लेकिन आज वही कोरोना योद्धा अपने ही हकों को लेकर सड़कों पर बैठने को मजबूर हो रहे हैं। सुरेश प्रजापति भिवानी से आज ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज भिवानी की जनता के नाक में पूरी तरह नाक में धुआं आ चुका है। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह बीमारियां फैल रही हैं। कोई ऐसा मोहल्ला नहीं होगा जिसके अंदर 2-4 बुजुर्ग या मीडियम साइज के लोगों की मौत नहीं हो रही होगी, क्योंकि कर्मचारियों को कम से कम 10-11 दिन हो गए और गवर्नमेंट जो है उसकी कान पे जू नहीं रेंग रही, क्योंकि जो रूलर पार्टी होती है उसका काम होता है वो कर्मचारियों से बात करे, उनको बुलाए, उनकी मांगों को माने, क्योंकि कर्मचारी तो हड़ताल पे चले गए और आम जनता को इतनी परेशानी हो रही है कि सांस लेना दूभर हो रहा है। और गवर्नमेंट जो अपना रूलिंग पार्टी होती है उसका काम होता है कि आम जनता की परेशानी को दूर करना, लेकिन ये बीजेपी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, ये बिल्कुल भी 11 दिन हो गए आज किसी भी प्रकार का कोई भी इन लोगों का मतलब आम जनता के प्रति कोई किसी प्रकार की भावना नहीं है। ये नहीं देख रहे भाई आम आदमी का क्या हाल है। इनको आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए और इस कूड़े के ढेर से जितना जल्द से जल्द हो सके इससे निजात दिलाए। इन लोगों ने मतलब कई सालों से इनकी मांग चल रही है। ये खट्टर सरकार है, 6 महीने का टाइम दे देती है, भाई वो 6 महीने काम करते हैं, फिर हड़ताल पे जाते हैं, फिर बुला लेते हैं, फिर 6 महीने का टाइम देते हैं। तो इनको कई साल हो गए और एक आदमी आप ये बताओ 10-12 साल कोई भी आदमी कहीं काम कर लेता है और उसको एकदम हटा देते हैं तो वो कहाँ जाएगा भाई। पहले ही कोविड काल के बाद में आम जनता बेरोजगार इतनी हो रही है कि भाई जिसकी कोई इतने लोगों को टाइम पे खाना नहीं मिल रहा। हम सरकार से हम भिवानी के आम लोग सरकार से मांग करते हैं कि भिवानी जो शहर के अंदर कूड़ा भरा हुआ है, जगह जगह गंदगी का अंबार है, उनसे लोगों को निजात दिलाई जाए, क्योंकि अभी बीमारियां होनी शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ तो सरकार स्वच्छता अभियान की बात कहती है और दूसरी तरफ भिवानी शहर के अंदर कितना जो गंदगी है वो है, तो इसको उठाया जाए। जो भी व्यापारी है, जो कर्मचारी है, इससे दुखी हो चुका है और जो नगर परिषद के कर्मचारी हैं जिनकी जो मांगे हैं उनसे सरकार वार्तालाप करके उनकी मांगों को पूरा करे, क्योंकि ये सरकार का काम है। किसी भी व्यक्ति की संतुष्टि किस तरीके से की जाए वो सरकार का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रशासन के लोग बैठे रहें और आम जनता दुखी होती रही। तो मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा कि जो भी ये कूड़े के ढेर हैं इनको उठाया जाए और जो नगर परिषद के उनकी जो जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए, ताकि भिवानी शहर के अंदर बीमारी होने का खतरा ना बढ़े। क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, किसी भी काम को करने के लिए जब तक पुराना स्टाफ और नया स्टाफ दोनों बैठ के इकट्ठा वार्तालाप ना करें, हर व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेवारियां लगा दी जाए ताकि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था रह सके। जो पुराने लोग हैं, जो जिनका परिवार उनसे चलता है, जिन्होंने 15-15 साल नौकरी की हुई है, तो उनको अगर हटाया जाए तो ये गलत है।
और जो नए लोग भर्ती करना चाहते हैं तो उनको भी भर्ती करें, और लेकिन पुराने लोगों को। ग्रामीण पंचायती चुनाव के दौरान सरपंच पद उम्मीदवार गांव कायला से शारदा देवी धर्मपत्नी एडवोकेट मदन पाल सिंह ने अपने चुनावी मैदान में जो ग्रामीणों ने उन पर विश्वास जताया है उनका आभार व्यक्त किया। वे उनके चुनाव चिन्ह ताला ताली पर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर उन्हें विजयी बनाने की अपील भी की। आपको बता दें कि वर्तमान में सरपंच रहते हुए गांव कायला में उन्होंने विकास की झड़ी लगा दी। 4 आंगनवाड़ी नहीं बनवाई, स्कूल की 4 दीवारी नहीं बनवाई, पशु चिकित्सालय बनवाया गया और व्यायामशाला भी बनवाई गई। इस प्रकार की अनेक विकास कार्यों को देखते हुए ग्रामीण वासियों ने दोबारा से ही शारदा देवी पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। इस बारे में शारदा देवी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिछली योजना में भी ग्राम वासियों ने मुझ पर विश्वास जताया था। उस विश्वास को देखते हुए मेरे गाँव कायला में ग्राम वासियों के लिए एक अच्छी सुविधाएँ मैं देने का कोशिश करूँगी। गांव में धर्मशाला बनवाई जाएगी तथा जोहड़ इत्यादि को पक्का करवाया जाएगा। मैं शारदा देवी वर्तमान सरपंच कल 2 तारीख को ताला चाबी के निशान पर वोट डालकर मुझे फिर से विजयी बनाया। श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में परमहंस श्री राधिका दास जी महाराज के जन्म शताब्दी महोत्सव एवं स्वामी श्री सद्दानंद जी महाराज के वैराग्य वेश धारण के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 5 दिवसीय कार्यक्रम की कड़ी में 2 दिन झंडोत्तोलन एवं ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दूसरे दिन शनिवार को आचार्य कृष्णमणि जी महाराज जामनगर गुजरात एवं मोहन प्रियाचार्य जी कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय संत स्वामी सदानंद जी महाराज, मुकुंद शरण जी महाराज, स्वामी राजदास जी महाराज, अन्य संत मनीषियों द्वारा ध्वजारोहण किया गया, जिसके पश्चात नगर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा में बैंड बाजे एवं संकीर्तन के साथ भक्तों ने नृत्य करते हुए श्रीमद् भागवत कथा की झांकियां निकाली और अति मनमोहक दृश्य दर्शाया। पंचायत स्तर पर होने वाले चुनाव को लेकर गांव सांगा वार्ड नंबर 5 से जिला परिषद उम्मीदवार पूजा पुत्री कालू पहलवान के द्वारा देर रात अपने चुनाव क्षेत्र का दौरा किया गया। व इस अवसर पर उन्होंने गांव वासियों से उनके चुनाव चिन्ह सेब पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालकर उन्हें विजयी बनाने की अपील की। जिला परिषद उम्मीदवार पूजा का गांव कोट में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस बारे में जिला परिषद उम्मीदवार पूजा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव के दिन उनके चुनाव निशान सेब पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर उन्हें विजयी करें। जिस प्रकार उनके पिताजी को मान सम्मान क्षेत्रवासियों से मिलता रहा है, उसी प्रकार से अपना मान सम्मान कभी भी वो कम नहीं होने देगी। क्षेत्र के प्रत्येक कार्य के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगी। मैं आप सबके सम्मान को देख के बहुत खुश हुई। आपका धन्यवाद, इतना सम्मान किया मेरा। मैं आप सबके सामने जो आने वाली 30 तारीख को सेब के सामने वाला बटन दबा के मुझे विजयी बनाए। मेरी बेटी का जो इतना सम्मान दिया, बहुत ज्यादा। साथियों, 30 तारीख आने वाली है। 30 तारीख को जिला परिषद की आपकी बहन, आपकी बेटी जो पूजा उम्मीदवार है, इसके नाम पर सेब का निशान है और उसके सामने वाला बटन दबा के आप आपकी बहन और बेटी को ताकत दो। जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद जब वोटों की गिनती होगी तो आपका जो बूथ होगा उसमें ये लोगों को महसूस होना चाहिए कि जिन लोगों ने समर्थन और आशीर्वाद दिया था उनमें एक तरफा वोट आपके पूजा के नाम पर। पूजा बिटिया। आज के लिए यहीं तक। अब मुझे और भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।